बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मुझे बताइएगा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? चलें जी बेटे, हम लोगों ने स्टार्ट करना है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग डील करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, और उस ऑर्गेनिज़म में हमारे पास कौन कौन से करेक्टर जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो वी विल डील अबाउट किंगडम एनिमेलिया। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? चलें जी, किंगडम एनिमेलिया बेटे हम लोगों ने स्टार्ट करना है, और ये बात याद रखना कि किंगडम एनिमेलिया जो है ये हमारे पास प्रोटिस्ट से, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुआ है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं बेटा, वो आपके पास इस किंगडम को बनाते हैं जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, और इसमें ना एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारे के सारे जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनको हम लोग रेफर कर रहे होते हैं प्रोटॉक्टिस्टा। ठीक है जी, दे आर प्रोटॉक्टिस्टा। प्रोटॉक्टिस्टा हमारे पास वो हैं जो कि बेटे मौजूद होते हैं यूनिसेलुलर, हम लोग इनको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर बेटे क्वेश्चन बनता है कि इनका ओरिजिन कैसा होता है। तो ये बात याद रखना, दे आर मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन। ठीक है, दे आर मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन। ओरिजिन में स्टूडेंट्स ये हमारे पास मोनोफाइलेटिक होते हैं। ठीक है जी, दे आर मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन, याद रखिएगा। अच्छा, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मेरा एक सवाल है आपसे। ये सामने मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, दैट इज, ये आपने इसका आंसर करना है। प्रोग्रेस और परफेक्शन, बताएं ज़रा, आप इसमें से किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? क्या आप प्रोग्रेस को प्रेफर करते हैं या आप परफेक्शन को प्रेफर करते हैं? जी बताएं ज़रा, इशरत फ़ातिमा, डॉक्टर आरिफा, शहजाद, शिजा, साकिब, अवैस, अमजद हुसैन, मुबशर हुसैन, बताएं ज़रा।
अच्छा जी, परफेक्शन परफेक्शन। अच्छा जी, आप में से ज़्यादातर बच्चे जो है ना ये परफेक्शन को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये परफेक्शन तो बेटे कभी भी अचीव नहीं हो सकती। ठीक है, आपके हाथ में जो चीज़ है ना वो है प्रोग्रेस। क्या आप डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, परफेक्शन जो है वो कभी भी अचीव नहीं होती। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है बेटे। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप जो है इस परफेक्शन को ढूंढें, आप ये देखें कि क्या आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते में हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं ना हो रही, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुश्किल पढ़ाना कोई ज़्यादा जो है वो निशानी नहीं होता कि आप जो हैं वो सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं कि जी आपको जो है ना वो टफ पढ़ाया जाए और चीज़ें जो हैं वो मुश्किल कर दी जाएं आपके लिए, और आप जो है ना वो बिल्कुल दोनों जहाँ की जो बातें हैं वो सारी की सारी एक ही वक्त में अब्जॉर्ब कर लें। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटे। ठीक है, तो ये बात आपने ना जहन में रखें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसानी पैदा की जाए। ठीक है, आपके लिए आसानी पैदा की जाए। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम भी डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको जो है ना वो चीज़ें बहुत आसान करके पढ़ाई जा रही हैं, और आप जो है ना वो इस तरह से ट्रेंड में हैं कि हमें आपको जो है ना वो कोई मुश्किल चीज़ पढ़ाई जाए, तो बेटे वो फिर आप गलती पे हैं। उसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, सो बड़ी आसान सी बात है, और मैंने आपको पहले भी कहा था दैट वी आर हेयर टू मेक समथिंग ईजी फॉर यू। ठीक है, हम यहाँ पर आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। अब इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं जो है वो सारे के सारे प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस को डिस्कस करना शुरू कर दूँ। इट विल किल टाइम, और ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट होगा जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे, या उनके साथ हम ज्यादती कर रहे हैं कि उनको मुश्किल पढ़ाएं। तो बेटे मुश्किल पढ़ा के हमें कोई जो है ना वो अपने नंबर बढ़ाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट आई एम राइट नाउ आई एम टीचिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MBBS फिजियोलॉजी। सो आपका जो सिलेबस है, पीएमसी का जो सिलेबस है बेटे, उस पीएमसी के सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने रहना है। ना कि हम जो है ना उस पीएमसी के सिलेबस से हट के आपको जो है वो या बीएससी पढ़ाना शुरू कर दें या एमबीबीएस या गाइटन की बातें बताना शुरू कर दें। तो बेटे वो गलत है, वो आप लोगों के साथ ज्यादती है। ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड के हम यहाँ पर आपकी बेहतरी के लिए हैं। ठीक है, तो बेटे ये चीज़ें जो है ना आप ज़रा अपने जहन से निकाल दें और स्टडीज़ पे फोकस करें, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं आप उन पे फोकस करें, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है ना वो कभी भी आपको जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं लेकर जाती। सिरात मुस्तकीम इसीलिए कहा गया कि सिरात मुस्तकीम ज़रूरी है। आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं चल रहे। ठीक है, तो बेटे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो बायोलॉजी है, जब तक आप उस सब्जेक्ट में सिरात मुस्तकीम पे नहीं ना हैं, तब तक बेटे आप कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें अपने जहन में क्लियर करें कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए हैं। और इट्स क्वाइट इजी कि किंगडम एनिमेलिया में या वायरसेस के अंदर जो है ना वो हर तरह के फाइलम पढ़ा के एक एक दिन लगा के जो है ना वो आपको अच्छा खासा, और आप कहें जी जी सर को बहुत आता है। सर को इस नॉलेज का क्या फ़ायदा जो नॉलेज आपके फ़ायदे की नहीं है।
ठीक है। तो बेटे ये मैं आपके साथ नॉर्मली मैं रूड नहीं होता, लेकिन आप जो हैं वो जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका टाइम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप जो है वो उसके साथ ही लॉयल नहीं हैं तो बेटे सॉरी टू से आप सही रास्ते पे नहीं हैं। ठीक है। तो पहले क्लियर करें कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात भी याद रखना। 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला वो वाला दिन जब वो दुनिया में आता है, उसकी बर्थ वाला दिन। ठीक है। दूसरा दिन वो जब उसको पता चलता है कि उसने करना क्या है। ठीक है। उसकी लाइफ का फेट क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ लाइफ। ये 2 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट दिन तो ऑब्वियसली आप जो है ना वो दुनिया में आ ही चुके हो, लेकिन ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ का फेट पता है कि नहीं पता। ठीक है। तो बेटे चीज़ों को अपने लिए दूसरों के लिए आसान करें। आसानियाँ करना जो है ना ये एक अच्छी बात होती है, ना कि आप जो है वो चीज़ों को मुश्किल बनाना शुरू कर दें। चलें, किंगडम एनिमेलिया की बेटे हम लोग बात कर रहे थे, और किंगडम एनिमेलिया मैंने आपको बताया कि हमारे पास मोनोफाइलेटिक ओरिजिन रखता है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम एनिमेलिया। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे? ये देखो, जितने भी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं ये सारे के सारे सबसे पहले तो यूकैरियोटिक हैं। ठीक है। दूसरा, यूकैरियोटिक होने के साथ साथ मल्टी सेलुलर या मल्टी सेलुलर हम लोग इनको बोलते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तीसरा, ये हमारे पास बेटे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है कि ये 2 हेप्लॉइड सेल से मिलकर बने हुए हैं, और वो जो 2 हेप्लॉइड सेल हैं वो कौन कौन से हैं? एक बेटे हमारे पास स्पर्म है जो कि स्मॉलर इन साइज है, इसको पैटर्नल गैमीट भी बोलते हैं। और दूसरा बेटे ओवा है जो कि मैटरनल सेल होता है। दोनों हेप्लॉइड इनके मिलने से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। और ये बात याद रखना कि ज़्यादातर जो है ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी बेटे जिसको ये प्रेफर कर रहे होते हैं दैट इज इंजेस्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन करते हैं, चीज़ों को ऑरल कैविटी के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इंजेशन करना, हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर हैं। फिर यहाँ पर ये भी देख ले कि इसमें जो एनिमा की टर्म आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इस एनिमा का मतलब क्या होता है? इस एनिमा का मतलब होता है ब्रेथ या सोल। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि आप जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो उस चीज़ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बायोलॉजी के अंदर तो इतना ज़्यादा नॉलेज है कि आप परेशान हो जाओगे, लेकिन आप नॉलेज को कवर नहीं कर सकोगे। सो किंगडम एनिमेलिया में ये हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें सबसे पहले तो आ जाता है प्रोटिस्टा। चलो, हम यहाँ पर डील कर रहे हैं प्रोटॉक्टिस्टा को। ये जो प्रोटॉक्टिस्टा होता है, इस प्रोटॉक्टिस्टा को आपको पता है कि हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? देखो बेटे, इसमें हमारे पास एक कैटेगरी होती है दैट इज रेफर टू एज, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराजोआ। ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है पैराजोआ। जोआ का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है जी। और दूसरी बेटे हमारे पास कहलाती है दैट इज रेफर टू एज यू मेटाजोआ। सो पैराजोआ है और यू मेटाजोआ है। जोआ का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो चलो ये 2 हम लोग डील करते हैं, जिसको पैराजोआ और यू मेटाजोआ हम लोग मेंशन कर देते हैं। सो ये आपके पास आगे इंडिविजुअल।
ग्रुप्स जिनको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। बेटे पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि जो आपके पास पैराजोआ होते हैं ना, ये सारे के सारे एसिमेट्रिकल हैं। दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब ये कि इनमें सिमेट्री आपको नजर नहीं आती। क्लियर। दूसरा, ये जो आपके पास यू मेटाजोआ होते हैं, ये सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें सिमेट्री नजर आती है। फिर हमारे पास ऐड किया जाता है, क्या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसमें नजर आती है? बताओ, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किस में नजर आती है? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बेटे ये हमें नजर आती है यू मेटाजोआ के अंदर, पैराजोआ के अंदर ये नजर नहीं आती। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर डील करते हैं जर्मिनेटिव लेयर्स को। तो जर्मिनेटिव लेयर्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग डील करेंगे। तो जर्मिनेटिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यू मेटाजोआ में, पैराजोआ के अंदर ये एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनेटिव लेयर, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की बात करते हैं। यहां पर एक और बात याद रखना, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इसमें नजर आती है पैराजोआ के अंदर। डिवीजन ऑफ लेबर नजर आती है, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसमें मौजूद नहीं होती। फिर आपके पास सवाल ये आता है कि बताओ भाई कितने हमारे पास फाइलम हैं, कितने फाइलम हैं जो कि आप लोग इसके अंदर ऐड करवाते हो? बताओ कितने फाइलम आप लोगों ने पढ़े हैं जो कि पैराजोआ से बिलोंग करते हैं? एक ही फाइलम पढ़ा बेटा, और वो फाइलम है हमारे पास, दैट इज फाइलम, बताओ कौन सा है वो फाइलम? दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। पॉरी का मतलब होता है पोर्स, फेरा का मतलब होता है टू बियर। तो पॉरीफेरा हमारे पास एक फाइलम है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डील किया है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आता है कि कितने फाइलम्स हैं जो कि हमारे पास एसिमेट्रिकल हैं, एक ही है। कितने फाइलम है जो कि आपके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते, एक ही है। ठीक है, कितने फाइलम है जिसके पास जर्मिनेटिव लेयर नहीं होती, तभी भी आंसर क्या है? एक ही है। ठीक है, हाँ यहां पर बात जरूर याद रखना कि इसमें जर्मिनेटिव हमारे पास आ जाता है, दैट इज रेडियल सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, और दूसरे बेटे हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री रखने वाले। एक है और दूसरी है बेटे दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये बेटे याद रखना, एक हमारे पास आ जाती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी हमारे पास आ जाती है बायलेटरल सिमेट्री, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज सुनो, जर्मिनेटिव लेयर्स की बेस के ऊपर आप लोग ये कहते हो कि रेडियल के अंदर सारे के सारे जो होते हैं ना, दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन फॉर्मेशन, जबकि बायलेटरल जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है जी, डिप्लो और ट्रिप्लो के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये सुन लो, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं बेटे। जो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके पास 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं सुनो जरा। इसमें एक हमारे पास होती है एक्टोडर्म, एक हमारे पास होती है एंडोडर्म। अब सवाल आपके पास क्या आते हैं? सवाल ये आते हैं कि कौन कौन सी चीज किस किस से ओरिजिनेट करती है, कौन सा सिस्टम किस से ओरिजिनेट करता है। तो एक्टोडर्म के साथ आप लोगों ने याद रखना है ENI, E फॉर बेटे एक्टोडर्म, ठीक है, N फॉर हम लोग मेंशन करते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, आपकी हर किस्म की नर्व अगर वो पूछता है तो वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर? अच्छा, आई से बेटे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आ जाता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हम बोलते हैं स्किन के सिस्टम को, ठीक है, दैट इज स्किन और स्किन के अपेंडेजेस। तो ये बात याद रखना, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन नहीं होता है। तो अगर वो सवाल पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन को बनाना किसका काम है,
दैट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ एक्टोडर्म, क्योंकि स्किन आ जाती है ना। क्लियर? अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं बेटे यहाँ पे एंडोडर्म से। तो एंडोडर्म के लिए आप लोगों ने याद रखना है एग, ई जी जी, ई फॉर बेटे एंडोडर्म, जी फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, एंड सेकंड जी फॉर ये हमारे पास आ जाता है लीवर, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बेटे इसमें हमारे पास आ जाता है पैंक्रियाज। सो लीवर और पैंक्रियाज ये हमारे पास बेटे फॉल कर रहे होते हैं इसमें। कलेक्टिवली हम ये कहते हैं कि एंडोडर्म जो होता है ये बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करवाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लीवर और पैंक्रियाज मिलें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दैट विल बी रेफर टू एज डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, फिर आगे देख लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक्टोडर्म होती है, जिनके पास एंडोडर्म होती है, और इनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये मीजोडर्म से आप लोगों ने याद रखना है, मीजोडर्म वो तमाम के तमाम सिस्टम डेवलप करेगी जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म नहीं कर सकते। जैसे आपके पास बेटे आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप लोगों ने मेनली मीजोडर्म ही लगाना है। स्केलेटल सिस्टम आप लोगों ने मीजोडर्म ही लगाना है। आपके पास आ जाए मस्कुलर सिस्टम, तो बेटे आप लोगों ने मीजोडर्म ही लगाना है, ठीक है। आपके पास आ जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन ये आता है कि गुनेड्स कौन बना रहा होता है। गुनेड्स बनाना डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है ना, तो वो हमारे पास कौन बनाएगा, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। रिमेंबर, ये हमारे पास बेटे मीजोडर्म जो है वो इसको बना रही होती है। ओके, so that is something you have to understand, that what is meant by diploblastic and what is exactly meant by triploblastic. Diplo means two, and that is having two kind of layers in which ectoderm and endoderm are the main layers, while triploblastic organisms having three layers in which ectoderm, endoderm and mesoderm. So where there is mesoderm, जहां पर भी आपके पास मीजोडर्म होगी वहां पर बेटे आपने लाजमी तौर पर यह डील करना है कि देयर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा सिस्टम्स जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके, सो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। कीप दिस इनटू योर माइंड के आपके पास कौन सी चीज किससे डेवलप कर रही होती है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है ना तो आप बेटे इजीली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे ही नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी बेटे। अब देखो इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हो, इम्यून सिस्टम में आपके पास फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं इम्यून सिस्टम। एक तो लिम्फेटिक सिस्टम, वो क्या नाम है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आप लोग डील करते हो वो, और इसी इम्यूनिटी का हिस्सा होती है स्किन। क्लियर? सो ये बेटे पोरिफेरा। आगे चलते हैं हम लोग, रेडियल सिमेट्री किसके पास होती है, फिर बाद में वन बाय वन इनको डील करेंगे। याद रखिएगा ये जो बेटे हमारे पास रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री रखने वाला हमारे पास एक ही फाइलम है। वो कौन सा है? उस फाइलम को हम लोग बोलते हैं फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। दैट इज रेफर टू एज फाइलम नाइडेरिया। तो ये याद रखिएगा नाइडेरिया हमारे पास एक ही ऐसा फाइलम है जो कि बेटे रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है, और जो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक है। वहीद अहमद बेटे आपने कहां से पढ़ लिया, पीटीपी के अंदर ये लिखा है कि स्केलेटल सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्म। ये बेटे बिल्कुल गलत बात आपने पढ़ी अगर कहीं पर लिखा है तो, ठीक है।
इसको कंफर्म करें, स्केलेटल सिस्टम कभी भी एक्टोडर्म के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है। चलो, रेडियल सिमेट्री रखने वाला एक ही फाइलम है, डिप्लोब्लास्टिक आपके पास एक ही फाइलम है, और वो फाइलम कौन सा है? नाइडेरिया। यहां पर हम कुछ चीजों को आगे करेक्टराइज करते हैं। देखो, इससे आगे बेटा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग इसको डील करते हैं ना, ये मैं येलो कलर की लाइन लगा रहा हूं, यहां से आगे आपने कभी भी मिज़ोग्लिया मेंशन नहीं करना। यहां से आगे मिज़ोग्लिया ये यहां पे खत्म हो जाएगा, यानी मिज़ोग्लिया की टर्म आप लोग यूज कर सकते हो पोरेफेरा के लिए, आप लोग यूज कर सकते हो नाइडेरिया के लिए, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब तैमूर गंडापुर बेटे, आप एकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट साइज की तरफ चले गए हो, ये तो बेटे गलत बात है ना। आप, यही चीज मैंने शुरू में आपको समझाई है कि आपका काम ये है कि आप फिलहाल चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, वन बाय वन हम चीजों पे पहुंचेंगे ना। सो दिस इज नॉट डन। अगर 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 इस तरह से बेटे रहेगा तो ये मेरा नहीं ख्याल कि दैट आई कैन कैरी दिस काइंड ऑफ थिंग। इस तरह का स्टफ बेटे बहुत मुश्किल है। आप देखें, आप चीज़ों को आसान रखें। मैंने शुरू में आपको ये बात बताई है कि आपके लिए चीज़ें बेटे ईजी हैं, अगर आप थोड़ा सा सुनोगे तो। आपकी वजह से बाकी बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं ना। ठीक है, आपको आती हैं चीज़ें, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं इस चीज़ को अग्री करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो बाकियों को भी डिस्टर्ब करो। जो बंदा दूसरों के लिए आसानी करता है ना, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करता है। चलो, बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ वापस आते हैं बेटे। बाइलेटरल सिमेट्री हमारे पास ऐसी सिमेट्री होगी जो कि आपको नज़र आती है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि बेटे ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हैं, ये आपको 3 कैटेगरीज नज़र आती हैं। कौन कौन सी, इसको पहले डील कर लेते हैं। सो हमारे पास बेटे एक तो हमें सबसे पहले ये नज़र आता है कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, ये हमारे पास एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीलोम के लिहाज से, आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसके पास मीजोडर्म होती है उसके पास हम लोग सीलोम को भी डील करते हो। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री में आपको जो चीज़ सबसे पहले आप लोगों ने याद रखनी है बेटे, दैट इज एसिलोमेट्स। यानी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो फाइलम हम लोग डील करते हैं दैट इज एसिलोमेट। और एसिलोमेट वो होता है बेटा जिसके अंदर आपको कोई भी बॉडी कैविटी नजर नहीं आती, दैट विल बी रेफर टू एज एसिलोमेट। और अगर एसिलोमेट को आप लोग देखोगे ना, तो एसिलोमेट जो है दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास इसकी एक्टोडर्म, ठीक है, इसको एक्टोडर्म को थोड़ा सा सही बनाते हैं, एक्टोडर्म ऐसी नहीं होती। ये देखो हमारे पास बेटे ये इसमें आ जाती है दैट इज एक्टोडर्म। ठीक है, इस एक्टोडर्म के साथ ही इसकी एंटीरियर एंड के ऊपर आपको बेटे एंडोडर्म नजर आती है, एंड देयर इज मीजोडर्मल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा सेल्स नजर आते हैं ना, वो मिज़ोग्लिया या मीज़ेनकाइमा के नहीं है। ये किसके होते हैं बेटा? दे आर पैरेनकाइमल सेल्स। और पैरेनकाइमा हमारे पास बेटे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि मिज़ोग्लिया से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है जी, चलो ये हमारे पास बेटे इसमें कुछ चीज़ें हम लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब ये जो आपके पास एसिलोमेट्स हैं, मैंने इसको यूं याद रखा हुआ है कि ए और पी हमेशा साथ आएंगे। जैसे आप देखो एपी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीए पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन होती थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपके पास ए से स्टार्ट हो रहा है यानी एसिलोमेट, तो इसका फाइलम किससे स्टार्ट होगा? दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, ये बेटे प्लेटीहेल्मिन्थीज कहलाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारे पास वो वाले होते हैं जिनको हम लोग फ्लैट वर्म्स बोलते हैं।
दे आर लेबल्ड एज फ्लैट वर्म्स बेटे। ओके अब वर्म की टर्म इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हेलमिंथीज की टर्म हम लोग वर्म के लिए यूज करते हैं बेटे। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि यहां पर हमारे पास एसिलोमेट के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है दैट इज बेटे रेफर टू एज सूडोसिलोमेट्स। इनको हम लोग क्या रेफर कर रहे हैं, सूडोसिलोमेट्स। तो सिलोम की टर्म हम लोग यूज करते हैं ना, तो सूडोसिलोमेट्स ये हमारे पास टर्म आ गई। तो बेटे इस सूडोसिलोमेट को डील करते हैं। सूडोसिलोमेट्स हमारे पास वो हैं, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इनके पास ट्रू कैविटी नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, सो देखो हमारे पास बेटे यहां पर आपको ये सबसे बाहर एक्टोडर्मल लेयर, ठीक है, इसके सबसे इंटरनल में आपको नजर आएगी एंडोडर्मल। ठीक है, जो मीजोडर्मल होती है वो इसकी सराउंडिंग में पाई जाती है, लेकिन इसके दरमियान में यहां पर जो फ्लूइड होता है बेटे दैट इज प्रोटीनेशियस फ्लूइड। ठीक है, इसमें प्रोटीनेशियस फ्लूइड पाया जाता है और इसी प्रोटीन फ्लूइड की वजह से ये बेटे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है। सो रिमेंबर कि इसमें बेटे आपके पास प्रोटीन फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये देखो सूडोसिलोमेट है ना, किससे शुरू हो रहा है, पी से, तो इसका फाइलम किससे शुरू होना चाहिए, ए से। सो दैट मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो बेटे इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्लेमेंथिस, दे विल बी रेफर टू एज एस्क्लेमेंथीज। ठीक है, और ये जो एस्क्लेमेंथीज होते हैं इनके लिए बेटे एक और टर्म भी यूज की जाती है, नीमाटोड्स। नीमाटोड्स को हम लोग बोलते हैं पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, नीमाटोड्स का मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना तो इसका मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स। एस्क्लेमेंथिस को तो हम लोग राउंड वर्म बोल देते हैं, लेकिन बेटे ये जो आपके पास सूडोसिलोमेट्स या एस्क्लेमेंथिस हैं या नीमाटोड्स हैं, ये आपके पास कैटेगरी में आते हैं इसके सूडोसिलोमेट के। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटे। नेक्स्ट हमारे पास बेटे दैट इज जो कि हम लोग एसोसिएट करते हैं विद रेफरेंस टू सिलोम, तो इसमें आपको ट्रू सिलोम नजर आएगी और उस ट्रू सिलोम की वजह से सिलोमेट्स हम लोग इसमें मेंशन करते हैं, दे आर सिलोमेट्स। ठीक है जी, तो जरा सिलोमेट्स को हम लोग डील कर लेते हैं। सिलोमेट्स बेटे हमारे पास वो वाले हैं जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है। अब ट्रू बॉडी कैविटी जब भी आप लोग डील करते हो ना बेटे, तो ये देखो हमारे पास ये एक्टोडर्म, इसके बिल्कुल बेटे सेंटर में आपको एंडोडर्म, और अगर हम लोग इसमें मीजोडर्म की बात करें तो मीजोडर्म बेटे इसमें इंटरनल लेयर यानी यहां पर भी नजर आएगी और बेटे ये एक्सटर्नल लेयर में भी नजर आएगी। तो मीजोडर्म के दरमियान में इसको हम लोग बोलते हैं सीलोम, दैट इज ट्रू सीलोम। ये सीलोम बेटे बॉडी कैविटी होती है और जहां पर भी आपको बॉडी कैविटी नजर आती है ना, वही आपके पास बेटे मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स बनाता है, दैट इज फॉर्मिंग मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स। और वही मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स आप लोग डील करते हो, मैक्सिमम सिस्टम्स डील करते हो। ठीक है, तो बेटे ये बात याद रखना कि हमारे पास ये सिस्टम जो हैं दैट इज समथिंग स्पेसिफिक। अब सिलोमेट के अंदर हमारे पास बेटे जो फाइलम आता है वो एक फाइलम नहीं है, दे आर मोर देन वन फाइलम। तो आप मोर देन वन फाइलम को ही बेटे डील करते हो। कैसे डील करोगे, देखो हम इसको फर्दर जो है वो क्लासिफाई कर देते हैं। चलो हमारे पास बेटे क्लासिफिकेशन करते हैं। चलो जी, ये बेटे हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन। आपको पता है यहां पर हम जब डील करते हैं तो सिलोमेट्स को दो कैटेगरीज के अंदर डील करते हैं। बताओ जरा कौन कौन सी कैटेगरी बनाते हैं, बताओ सिलोमेट की कौन कौन सी कैटेगरी बनाते हैं। सिलोमेट की बेटे हम लोग दो कैटेगरीज बनाते हैं।
एक आपके पास आ जाती है प्रोटीरोस्टोमिया। प्रोटीरो का मतलब होता है बिफोर, और स्टोमिया आपके पास माउथ, तो प्रोटीरोस्टोम्स। दूसरी बेटे हमारे पास आ जाती है ड्यूटीरोस्टोम्स। तो प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स बेटे ये दो कैटेगरीज हैं हमारे पास जिसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गई प्रोटीरोस्टोम्स, ये बेटे हमारे पास आ गई। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है, इसमें प्रोटीरोस्टोम कौन सी है, ड्यूटीरोस्टोम कौन सी है। अब पहले फाइलम याद कर लो इसके कि प्रोटीरोस्टोम और ड्यूटीरोस्टोम के अंदर डिफरेंस क्या होता है और कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। देखो, आप लोगों ने ये याद रखा है कि हमारे पास ना यहाँ पर ब्लास्टोपोर बनता है। ठीक है, ये सपोज ब्लास्टूला, इस ब्लास्टूला के अंदर हम लोग यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग बना लेते हैं। दैट स्मॉलर ओपनिंग जो कि बेटे यहाँ पर आपको नजर आती है, दैट विल बी रेफर टू एज ब्लास्टोपोर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जो है वो प्रोटीरोस्टोम के अंदर माउथ बनाती है, यानी प्रोटीरोस्टोम के अंदर आपको ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलपमेंट जो है वो नजर आती है, माउथ बन रहा होता है। ड्यूटीरोस्टोम के अंदर, ड्यूटीरो का मतलब होता है लेटर, ठीक है, ड्यूटीरो का मतलब होता है लेटर और स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। तो बेटे इसमें हमारे पास माउथ बाद में बनता है, पहले ब्लास्टोपोर से एनस डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एनस डेवलपमेंट हमारे पास पहले होती है, माउथ डेवलपमेंट बेटे बाद में होती है। अब एक और चीज याद रखना कि प्रोटीरोस्टोम में ना आपके पास जो क्लेवेज है वो कैसी होती है। तो देखो, इसमें आप लोगों ने याद रखना है DSP। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। P फॉर प्रोटीरोस्टोमिया, D फॉर बेटे डिटर्मिनेट, मतलब यहां पर आपको जितने भी सेल्स नजर आएंगे वो डिटर्मिनेट होंगे। डिटर्मिनेट सेल्स उनको बोलते हैं जिनको अपने फेट का पता हो। और बेटे ये हमारे पास आ जाते हैं स्पाइरल क्लीवेज के साथ, दे ऑलवेज शो स्पाइरल क्लीवेज। इसमें बेटे स्पाइरल क्लीवेज नजर आती है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास सेल यहां पर, ये ठीक है, ये स्पाइरल क्लीवेज है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात करो ड्यूटीरोस्टोमिया की, तो DSP को देख के ड्यूटेरोस्टोमिया डरी, ड्राई भी हम कह सकते हैं। D फॉर ड्यूटीरोस्टोमिया, R फॉर बेटे यहां पर जो क्लेवेज नजर आएगी ना, दैट विल बी रेडियल क्लेवेज। इसमें हमें रेडियल क्लेवेज बेटे नजर आता है। एंड दिस I फॉर इनडिटर्मिनेट, मतलब यहां पर वो वाले सेल्स हैं जिनको बेटे अपने फेट का आइडिया नहीं है। ठीक है, आप कोई से भी दो सेल इसमें उठा के जो है वो इससे कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकते हो। तो ये याद रखना, दे आर इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लेवेज बेटे इसमें मौजूद होती है। क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज याद रखो, ये जो प्रोटीरोस्टोमिया है इनको हम लोग बोलते हैं शीजोसिलस। शीजो का मतलब होता है स्प्लिट करना, शीजोसिलस यानी इसमें मीजोडर्म स्प्लिट करती है। ड्यूटीरोस्टोमिया जो होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरोसिलस। एंटीरो का मतलब होता है आउट पाउचिंग बनाती है। ठीक है, तो ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है। एक और बात याद रखना कि ये जो हमारे पास बेटे प्रोटीरोस्टोमिया होता है ना, प्रोटीरोस्टोमिया, ये बड़े ही आम तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या बोला मैंने? दे आर आम तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, आम तौर पर। आम के स्पेलिंग क्या है? AAM। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो बेटे A है दैट इज शोइंग एनिलीडा। ठीक है, यानी सेगमेंटेड वर्म्स इसके अंदर आ जाते हैं, दे आर नॉन एज सेगमेंटेड वर्म्स। तो आमतौर पर पाए जाते हैं, आपको
एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर नजर आएंगे। ये बेटे आर फॉर आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि फाइलेटिक लिनेज के अंदर 53.1% के करीब इनकी परसेंटेज होती है। ठीक है, सो आर्थ्रोपोडा जो है ये भी अपेंडेजेस रखते हैं आपके पास, लेकिन जॉइंटेड अपेंडेजेस हम इनको बोलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बेटे मुलस्का। तो ये 3 हमारे पास फाइलम ऐसे हैं जो कि बेटे प्रोटीरोस्टोमिया होते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, पंजाब में एक जगह पे जो है ना उसने एस्क्लेमेंथिस भी लिखा हुआ है, तो आपने एस्क्लेमेंथिस को रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे आप लोगों ने ऐड करना है बेटे यही 3, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मुलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मुलस्का हो जाएगा याद। दे आर आम तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास बेटे आम तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोई मसला बेटे यहां तक? चलो आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं। हमारे पास बेटे देखो, ये जो आपके पास होता है ना ड्यूटीरोस्टोमिया, ड्यूटीरोस्टोमिया में आप लोगों ने याद रखना है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। HEC का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन। अब हायर एजुकेशन कमीशन को जब भी आप लोग डील करते हो बेटे, तो हायर एजुकेशन कमीशन में आप इसी चीज को ऐड करते हो ना कि ये देखो H फॉर हमारे पास आ जाता है हेमीकॉर्डेटा। H फॉर हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा बेटे ये इसमें आता है ड्यूटीरोस्टोमिया के अंदर। E फॉर इकाइनोडर्मेटा, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। एंड लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाता है C फॉर कॉर्डेटा। ठीक है जी, तो कॉर्डेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने बेटे फाइलम डिस्कस किए, ठीक है, फाइलम डिस्कस किए हैं। एनिलिडा आपके पास बेटे आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और फिर हमारे पास मुलस्का है, हेमीकॉर्डेटा है, इकाइनोडर्मेटा है और कॉर्डेटा है। ठीक है, चलो वापस ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने ये एक जनरल सा स्केच इसका बनाया है, तो अब जरा पॉरीफेरा को डील कर लेते हैं कि पॉरीफेरा की करेक्टर कौन कौन सी हैं आपके पास। पहले तो ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड कौन सा होता है? बताओ, सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप्ड कौन सा है? बताओ भाई। अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि भाई सब बताओ ऐसा कौन सा फाइलम है जो कि लीस्ट डेवलप्ड होता है, तो लीस्ट डेवलप के अंदर कौन सी टर्म यूज करते हो? पॉरीफेरा की बात करते हो ना, तो पॉरी का मतलब क्या होता है? दैट शो सम काइंड ऑफ पोर्स इन इट। इसमें बेटे पोर्स नजर आते हैं, तो हम उन पोर्स को डील करेंगे कि वो पोर्स आपके पास किस तरह से होते हैं। चलो 1 बाय 1 हम इसकी तरफ आते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो जी, मेंशन करते हैं बेटे हम लोग यहाँ पे पॉरीफेरा को, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब है पोर्स, और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी ये वो वाले हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये जितने भी पॉरीफेरा होते हैं, क्या ये सिमेट्रिकल हैं कि एसिमेट्रिकल हैं? दे आर बेटे एसिमेट्रिकल। ठीक है, और इनके पास कोई भी आपको जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आती। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बेटे इनमें एब्सेंट होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है। फिर एसिमेट्रिकल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है
आपने ये भी पढ़ा है कि इसमें बेटे जर्मिनेटिव लेयर भी नहीं होती। सो वही बात जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की, उसी को ही बेटे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो नो जर्मिनेटिव लेयर। ठीक है जी। सो बेटे पोरिफेरा की ये टर्म्स तो आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखो, जब भी हम लोग इस पोरिफेरा को डील करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास पोरिफेरा जो होते हैं ये दे आर जस्ट लाइक दिस, ट्यूब्स की तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको जो है बेटे ट्यूब्स नज़र आती हैं एंड दे कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बेटे, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं आपको। जैसे ये देखो, इसकी बॉडी के ऊपर पोर्स नज़र आते हैं। ठीक है, इन पोर्स की वजह से ही हम लोग बेटे इनको पोरिफेरा बोलते हैं। अब ये जो पोरिफेरा होता है, इसमें देखो आपको दो तरह के पोर्स नज़र आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाले पोर्स हैं ना, ये वो वाले पोर्स हैं बेटा जो कि आपके पास एंट्री ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ वाटर। यानी अगर हम पानी के एंट्री को डील करें तो वो इन्हीं छोटे छोटे पोर्स से बेटे एंटर होगा। तो इसी वजह से हम एंट्री ऑफ वाटर करने वाले जो पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियाज। दे आर रेफर टू एज ऑस्टियाज। और बेटे वो वाले पोर्स जिनसे वाटर जो है वो बाहर आता है, जैसे ये वाले हैं हमारे पास, इनको हम लोग बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, और ऑस्क्यूलम के लिए बेटे हम मेन ओपनिंग की टर्म यूज करते हैं कि ये हमारे पास मेन ओपनिंग शो करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये सबसे कम है ना, तो एक बात याद रखना, जैसे ही हम लोग मूव करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं कि हम पोरिफेरा से मूव करते हैं, पोरिफेरा से कॉर्डेट्स की तरफ, ठीक है, तो पोरिफेरा से कॉर्डेट्स की तरफ मूव करते हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होती जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटे आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाएगी, प्रोमोट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि पोरिफेरा के अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आती है, बट एज वी मूव टूवर्ड कॉर्डेट्स, हायर लेवल्स की तरफ जाते हैं, हायर फाइलम की तरफ जाते हैं बेटे, तो वहाँ पर आपके पास ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम होती है। आपकी बॉडी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है, रीजनरेशन है। आपकी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटे एसोसिएटेड है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इसमें डील कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? चलो साइज बताओ, इनका साइज कैसा होता है? बताओ जरा साइज क्या होता है इनका। बताओ भाई साइज कैसा होता है इनका। ये बेटे हमारे पास वेरी करते हैं साइज में। तो साइज की अगर बात करें तो साइज ये हमारे पास बेटे फ्यू mm से लेकर मीटर्स तक इनका साइज हो सकता है। ठीक है, फ्यू mm से लेकर बड़ा साइज इनका हो सकता है। फ्यू mm से लेकर बेटे ये 2 मीटर्स तक। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इनका हैबिटेट जो है ये हम लोग ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर नज़र आएंगे। चलो देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें ना तो एक्टोडर्म होती है। आप लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पर एक्टोडर्म मौजूद होती है नहीं। तो क्या एक्टोडर्म से डेवलप करने वाले सिस्टम्स होंगे इसमें? नहीं। तो एक्टोडर्म से डेवलप करने वाले सिस्टम भी नहीं होंगे। इसके पास एंडोडर्म होती है? नहीं। तो इसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा?
बिल्कुल भी नहीं बेटे। तो यहां पर देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर नजर ही नहीं आता बेटे। सेम एज अगर इसके पास मीजोडम नहीं है तो मीजोडम ना होने की वजह से इसके पास बेटे कोई भी बाकी के सिस्टम्स जो हैं वो भी नजर नहीं आएंगे। सो इट मीन्स दैट इज क्वाइट सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और इसको हम लोग लीस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दैट इज लीस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल रहे होते हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ एक चीज़ और ऐड करते जाओ कि इसमें जर्मिनेटिव लेयर्स तो नहीं होती, लेकिन इनकी जो लेयर्स मौजूद होती हैं उसको हम लोग डील ज़रूर करते हैं। इसमें एक होती है पिनेकोडम, पिनेकोडम, और एक होती है बेटे इसमें क्वेनोडम, ठीक है, क्वेनोडम। तो क्वेनोडम जो है ये बेसिकली ओरिजिनेट कर रही होती है क्वेनोफ्लैजिलेट्स के साथ। इसी वजह से बेटे हम ये रेफर करते हैं कि ये क्वेनोफ्लैजिलेट से ओरिजिनेट होते हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्वेनोफ्लैजिलेट्स। तो ये दैट इज समथिंग जो कि इसके साथ क्वेश्चन बनता है। चलो हमारे पास बेटे मैंने क्या बोला, दे आर लेस डेवलप्ड, है ना। तो लेस डेवलप को ज़रा डील कर लेते हैं कि लेस डेवलप में एग्जाम्पल्स कैसे याद रखनी है। एल ई एस और एस, ठीक है, ये देखो बेटे एल फॉर हमारे पास आएगा ल्यूकोसिलीनिया, दैट इज ल्यूकोसेलिनिया, इरेक्ट ट्यूब्यूल्स हम इनको बोलते हैं। ई फॉर बेटे यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। एस फॉर बेटे साइकॉन, एंड लास्ट वाला जो एस है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जिला, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। चलो देखते हैं, ये चंद एक नाम आप लोगों ने याद रखने। ल्यूकोसिलीनिया को बेटे हम लोग बोलते हैं इरेक्ट ट्यूब्यूल्स, दे आर रेफर टू एज इरेक्ट ट्यूब्यूल्स। यूप्लेक्टेला को हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज वीनस फ्लावर बास्केट। और साइकॉन जो है ये हमारे पास मैरीन स्पॉन्ज होता है, मैरीन स्पॉन्ज होता है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग यूं भी पूछ सकते हैं कि ये आपके पास समुद्री पानी के अंदर या सॉल्टी वाटर के अंदर पाया जाता है। और अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर बेटे हमारे पास आ जाता है स्पॉन्जिला, दैट इज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो बेटे ये हम लोग इसके साथ इसकी एग्जाम्पल्स को डील करते हैं। एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि इसमें से कौन सी चीज़ किसके साथ एसोसिएटेड है। मुझे ये बताओ, लेस क्लियर हुआ? एल फॉर ल्यूकोसिलीनिया, ई फॉर यूप्लेक्टेला, एस फॉर साइकॉन, एंड सेकेंड एस फॉर बेटे स्पॉन्जिला, ठीक है। क्लियर? चलो ये बेटे हम लोग यहाँ पर इसको डील करते हैं। अब यहाँ पर इसके बॉडी के बाकी हिस्सों की तरफ आ जाते हैं। जैसे इसमें बेटे आपको हम लोगों ने पढ़ा ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। अच्छा क्या ये लोकोमोशन शो करते हैं? नहीं बेटे, दे डोंट शो लोकोमोशन, ज़्यादातर से साइल होते हैं। साइज में रेंज है, सिमेट्री में आपके पास जो है वो वैरायटी है। और इसका ओरिजिन मैंने बताया कि ये आपके पास ना क्वेनोफ्लैजिलेट से ओरिजिनेटेड होता है। ओके हो गया? चलो फिर इसमें ऑस्टिया ऑस्क्यूलम को हम लोगों ने डील किया। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लो, दैट इज स्पोंजोसील, ठीक है। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी तो नहीं होती, लेकिन इसकी जो बेटे कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है। बिल्कुल लार्वल स्टेज के ऊपर ये कर रहे होते हैं, ये हमारे पास बेटे स्पॉन्जोसील। अच्छा
इसमें ना कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल्स। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स इसके स्केलेटन के तौर पर एक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, दे आर रेफर टू एज स्पिक्यूल्स। और ये स्पिक्यूल्स किसके तौर पर एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज इट्स स्केलेटन। ये बेटे इसके स्केलेटन के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, चलो मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब इसकी रिप्रोडक्शन के साथ ना दो चीज़ें याद रखना। चूंकि ज़्यादातर बडिंग ये हमारे पास शो करता है, बडिंग में इंटरनल बर्ड्स हम लोग मेंशन करते हैं। इंटरनल बर्ड्स बेटे जो इसके होते हैं उसको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज गैम्यूल्स। ठीक है, तो दैट इज द टर्म जो कि इसके साथ एसोसिएट की जा सकती है। फिर बेटे यहां पर आप लोगों ने एक और टर्म याद रखनी है, प्रोटेंडरस। प्रोटेंडरस का मतलब यह होता है कि इसमें मेल जो होता है ना ये पहले डेवलप करता है, मेल डेवलप्ड फर्स्ट। तो बेटे ये हमारे पास मेल वाला हिस्सा पहले डेवलप कर रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेंडरस। तो ये आप लोगों ने इसमें दो टर्म याद रखनी है कि अगर इसमें इंटरनल बर्ड्स की बात करता है तो बेटे ये इंटरनल बर्ड जो है यहाँ आपके पास गेम्यूल्स कहलाते हैं। और अगर ये हमारे पास बेटे इसके हर्माफ्रोडाइट होने की बात करता है या इसमें मेल स्ट्रक्चर पहले बनता है तो दैट विल बी एसोसिएटेड विद द प्रोटेंडरस। ठीक है, चलो अब मुझे ये बता दो जल्दी से कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। बताओ ज़रा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये बेटे हमारे पास यूज़ होते हैं वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, सर्जिकल ऑपरेशंस में हम इनको यूज़ करते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको जो है बेटे वो यूज़ किया जाता है फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, चलो ये बेटे हमारे पास कुछ इसके स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बेटे आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया, चलो ये बेटे हमारे पास आ गया, दैट इज पॉरिफेरा। पॉरिफेरा की एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और स्पॉन्जेस जो हैं वो हम लोग इसमें यूज कर रहे होते हैं। बेटे क्वेनोफ्लैजिलेट्स ओरिजिन समझने के लिए आपको प्रोटिस्ट पढ़ने पड़ेंगे। बेटे आर्टिफिशियली तो ये प्लास्टिक की ही जो है वो हमारे पास फॉर्म होती है जो कि एब्जॉर्ब कर रही होती है। बेटे देखो ना, अब ये हमारे पास ये वो वाली करेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी देखो ये बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ना उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो आई रिकमेंड कि इससे ज़्यादा आपको जो है ना वो डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ केपीके के अंदर देखो तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मेंशन है, फेडरल के अंदर देखो तो बहुत कम है, पंजाब में भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती हैं। सो कीप दिस सिंपल। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है बेटे दैट इज फाइलम नाइडेरिया। चलो ये जो नाइडेरिया होता है बेटा इसमें सिमेट्री कौन सी है? दैट इज शोइंग रेडियल सिमेट्री। ये बेटे हमारे पास रेडियल सिमेट्री शो करता है। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक वो वाले होते हैं जिसके पास डबल लेयर्स पाई जाती हैं। जी अरूज बेटे अगर आप इनसे करते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक बेटे हम लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं?
ये बेटे हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये दो लेयर्स शो करते हैं जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म को हम लोग डील कर रहे होते हैं, और ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसमें बेटे एक चीज़ याद रखना, इस नाइडेरिया के साथ ना हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जो शुरू में ही हम क्लियर कर लेंगे, दैट इज़ स्नीडोसाइड्स। मतलब इसके जो सेल्स होते हैं, जो स्पेशलाइज सेल्स हैं, वो स्नीडोसाइड्स कहलाते हैं। इसी से ही हम लोग नाइडेरिया को हम लोग डील करते हैं। ठीक है। और ये आपके पास बेटे कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उनको ओरिजिनेट करते हैं और उनको बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। ठीक है, दे विल बी रेफर टू एज नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट हैं क्या? नेमेटोसिस्ट बेटे हमारे पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, बिकॉज ये बेटे आपके पास किल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंस्टेंटली। हाँ जी मैमूना बेटे, इसीलिए कह रहे हैं कि आपने ओवर नहीं करना। इवन रिकमेंडेशन तो ये है कि आप सीधा सीधा सिंपल सिंपल जो आप लोगों ने टेबल एलएमएस के ऊपर मैंने आपको दिया, अगर आप वो भी कर लेते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। तो वो बेटे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर देगा। ठीक है। सो ये सिनीडोसाइड्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग डील कर रहे हैं। चलो अब ज़रा आपने अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ डील करनी है तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखो जो आपको आता है, उसके ऊपर बेटे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दो। देखो हम लोग ये डील करते हैं कि ये हमारे पास एक होता है हाइड्रा, और इसी हाइड्रा के अंदर बेटे ये हम लोगों ने ये करेक्टर बना लिया। ठीक है। अब हाइड्रा जो है ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होता है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक है बेटा, तो ये जो आउटर लेयर होती है दैट विल बी रेफर टू एज एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। अब आपको ये पता है कि जिसके पास भी एक्टोडर्म है उसके पास नर्वस सिस्टम तो होगा, है ना। इफ दैट इज हैविंग नर्वस सिस्टम, तो इसके पास नर्वस सिस्टम कौन सा होता है बेटे? याद रखना, इसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है ये हम लोग डील करते हैं, और ये नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हैं। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होगा उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, बिकॉज इसके पास हेड तो होता नहीं है, तो दैट इज शोइंग डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। दूसरा, इसमें बेटे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी नज़र आता है, देयर इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और ये जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है इसमें बेटे स्किन और स्किन के अपेंडेजेस आ जाते हैं। जैक माय बॉय, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर दैट आप जो है वो बुक को फॉलो करो। बाकी प्लेटफॉर्म इज़ ऑल ओपन फॉर यू, अगर आप इसको डील करना चाहते हैं, बुक से डिस्कस करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप इसको करें। लेकिन जितना टाइम हमारे पास है आई डोंट रिकमेंड कि आप जो है वो इस पर टाइम वेस्ट करें। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनल लेयर है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। सो अगर एंडोडर्म है दैट मस्ट डिवेलप डाइजेस्टिव सिस्टम, और बेटे इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास होता है सैक लाइक। ठीक है, देखो आपके पास यही ओपनिंग होती है जो एंट्री ऑफ फूड के लिए है, और यही ओपनिंग होती है जो एग्जिट ऑफ फूड के लिए। तो एंट्री के लिए भी यही है, एग्जिट के लिए भी यही है, और बेटे यही आपके पास जो है वो इंटरनल कैविटी हमें नज़र आती है। इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सपोज ये कैविटी हम लोगों ने बना ली, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? दैट कैविटी इज रेफर टू एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये बेटे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, और इसको हम लोग एंटीरॉन भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एंटीरॉन। ठीक है, सो बेटे ये हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, ये डिप्लो हैं ट्रिप्लो हैं? अभी आपने पढ़ा दे आर डिप्लो,
और बेटे इनके दरमियान में ना आपको कुछ सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। वो जो सेल्स की लेयर इनके बिल्कुल दरमियान में होती है, दैट इज रेफर टू एज मिजोग्लिया, ठीक है। ये बेटे हमारे पास मिजोग्लिया कहलाता है। चलें, जैक माय बॉय की बजाय हम कह देते हैं अनुषा माय गर्ल। आप सही कह रही हैं बेटे, आप इसको ठीक है, जो भी आपके लैपटॉप में मसला है वो आप कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे चीज़ों को ना बेटे ये सिंपल रखें। अच्छा जी, मिजोग्लिया हो गया, हमारे पास लेयर्स हो गई। आगे चलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट आप लोगों ने बता देना है कि इसका हैबिटेट क्या होता है भाई, एक्वेटिक होता है, पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जिसमें फ्रेश वाटर, जिसमें मेरीन, दोनों तरह से हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर इनका हिस्सा जो है वो सेसाइल हो सकता है। अब ये देखो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, कुछ आपके पास फॉर्म्स नज़र आती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पॉलिप, जैसे हाइड्रा हम लोगों ने बनाया। कुछ हमारे पास नज़र आती हैं जिनको बोलते हैं मेडूसे, ठीक है। सो पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडूसे के अंदर, मेडूसे कन्वर्ट होता है पॉलिप के अंदर। एक से ज़्यादा बेटे फॉर्म रख रहे हैं, तो अगर एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं तो क्या हम इनको पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं दे ऑल्सो शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें बेटे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टर्म याद रखना, ये भी पास पेपर में आया हुआ है, फिसेलिया हम इसको बोलते हैं। फिसेलिया का दूसरा नाम होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। ये बेटे हमारे पास पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहलाता है, तो ये सेकंड नेम हम इसके लिए यूज करते हैं। और इसके जॉइड्स की बात की जाए तो इसमें ना 5 जॉइड्स नजर आते हैं, 5 जॉइड्स बेटे नजर आते हैं इसमें, ठीक है। पॉलिप बेटे ये आपके पास सेसाइल होता है, मेडूसे जैसे जेलीफिश है ना, जेलीफिश मेडूसे है हमारे पास, तो मेडूसे हरकत कर सकता है, जबकि पॉलिप जो होता है वो हमारे पास उसी तरह से पड़ा रहता है, ठीक है जी। चलो, अब देखो एक्टोडर्म एंडोडर्म से डेवलप करने वाले सिस्टम तो आप लोगों ने पढ़ लिए, मीजोडर्म नहीं है तो मीजोडर्म से सिस्टम भी डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही इसके पास बेटे स्केलेटन होगा। हाँ, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ज़रूर ये कहोगे कि इसमें वाटर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन शो करते हैं। यही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है बेटा, दैट प्ले सपोर्टिव रोल, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्टिव रोल बेटे प्ले करता है। रिप्रोडक्शन की बात करो तो बर्डिंग से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास शो करता है। इंपॉर्टेंस में क्या है बताओ, कॉरल रीफ्स जो है ना वो आपके पास अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी एग्जांपल्स की बात करो तो 2 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारे पास ओरिलिया, ओरिलिया का साइंटिफिक नेम ओरिलिया, ये हम नॉर्मली बोलते हैं जेलीफिश को, जिसमें 99% वाटर पड़ा था। एक हमारे पास होता है बेटे एक्टीनिया। एक्टीनिया हम किसको बोलते हैं, एक्टीनिया बेटे हम बोलते हैं सी एनिमोन को। डन, तो ये 2 नाम आप लोगों ने इसके याद रखने हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है प्लेटी हेलमंथीज। ये जो प्लेटी हेलमंथीज होते हैं ये आपके पास फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। दे आर प्लेटी हेलमंथीज, फ्लैट वर्म्स हैं, और यही बेटे फ्लैट वर्म्स जो हैं ये आपके पास एसोसिएटेड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है। जिसमें आपके पास टेप वर्म, प्लेनेरिया आ जाता है एंड ऑल दैट। अगर आप इसकी हैबिटेट की बात करो तो ये बेटे आपके पास पैरासिटिक और फ्री लिविंग दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसका भी एक मेंबर पकड़ लो, एक मेंबर जो इसका हम यहाँ पर पकड़ रहे हैं दैट इज बेटे प्लेनेरिया,
ठीक है, दैट इज फ्री लिविंग। प्लेन एरिया जो होता है ये इसका फ्री लिविंग होता है। सबसे पहला, क्या ये रेडियल सिमेट्री शो करता है कि बाइलेटरल? तो यहाँ से ऑनवर्ड सारी की सारी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? यहाँ से ऑनवर्ड सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या ये आपके पास एसिलोमेट है कि सूडोसिलोमेट है? ये हमारे पास एसिलोमेट होता है, इसके पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो कि बेसिक करेक्टर हैं इसके। ओके, चलो अब बेटे ज़रा हम इसके हैबिटेट के बाद डील कर लेते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर को। तो बॉडी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने याद रखना है कि ये डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होता है। अगर ये बेटे डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड है तभी हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं। दैट इज वाई दे आर रेफर टू एज फ्लैट वर्म्स। ये बेटे हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं, चिपटे वर्म्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो लोकोमोशन कर सकते हैं, बिल्कुल बेटे कर सकते हैं। याद रखना ये आपके पास कुछ जो है वो फ्री मोटाइल भी होते हैं। ठीक है, हरकत करते हैं, कुछ की बॉडी के नीचे सीलिया भी हो सकते हैं। ओके, चलो अब ज़रा सिस्टम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एंडोडर्म को। तो बेटे एंडोडर्म है तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब सवाल ये है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है बेटे ये आपके एंटीरियर एंड पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये कुछ न्यूरॉन्स की बॉडीज जो हैं वो पैरेलल लिटरली मूव करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, सो ये आपके पास बेटे इसमें एक्टोडर्म। अगर हम इसमें मीजोडर्म की बात करें तो मीजोडर्म इसमें है लेकिन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। इस वजह से बेटे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगा। हाँ, इसके अंदर जो चीज़ डेवलप कर रही होगी उसमें बेटे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोगों ने याद रखना है फ्लेम सेल्स, दैट इट इज शोइंग फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल सिस्टम बेटे शो करता है जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी बेटे इंपॉर्टेंस क्या है। ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक। पैरासिटिक होने की वजह से बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल इनकम्प्लीट सिस्टम। देख लें कशमाला, किसी एक को चूज करना पड़ेगा आपको। बेटे प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। कभी आप में से कोई फैसलाबाद गया है? बताओ, आप में से कौन कौन फैसलाबाद को जानता है या फैसलाबाद गया हो? कोई एक बताओ, आप में से कोई फैसलाबाद गया हो? बताओ बेटे, फैसलाबाद, लैलपुर। चलो याद रखना एक खातून है दैट इज तानिया एंड शी इज़ फ्रॉम फैसलाबाद। तो फैसलाबाद की शॉर्ट फॉर्म है FSD। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, तानिया फैसलाबादी। ठीक है, क्या नाम है इसका? तानिया फैसलाबादी। ये बेटे आपको इसकी जो नेम्स हैं वो याद करने में हेल्प करेगा। T फॉर हम बोलते हैं टेनिया सोलियम, दैट इज बेटे टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम हम लोग मेंशन करते हैं टेपवर्म को। टेपवर्म जो है ये कॉमन नेम है इसका, टेनिया सोलियम हम लोग बोलते हैं। और टेनिया सोलियम जो है बेटा ये हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद रेफरेंस टू तानिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। F फॉर बेटे फेस्यूला हिपैटिका, दैट इज फेस्यूला हिपैटिका। हिपैटिक से आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। दैट विल बी रेफर टू एज लीवर फ्लूक। ठीक है,
एस फॉर बेटे शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा जो होता है ये हम लोग ब्लड फ्लू के लिए बोलते हैं। शिस्टोसोमा दैट इज द कॉमन नेम फॉर ब्लड फ्लूक। एंड डुगेजिया, डुगेजिया की टर्म हम लोग यूज करते हैं और ये बेटे हमारे पास कहलाता है प्लेनेरिया। ठीक है, दैट इज प्लेनेरिया। ठीक है जी, तानिया यानी टेनिया सोलियम, फेस्यूला हिपैटिका, शिस्टोसोमा और डुगेजिया। अब इसमें से बेटे ये हमारे पास जो फर्स्ट तीन हैं यानी ये वाले, ये बेटे आपको पैरासाइट नज़र आते हैं, दे आर पैरासिटिक। और ये बेटे हमारे पास होता है, ठीक है, कुछ बच्चे डगजिया कहते हैं, कुछ बच्चे डुगेजिया कहते हैं, आपका मुंह जैसे ही इजाज़त देता है वैसे बोलें। दैट इज़ फ्री लिविंग। ठीक है, सो बेटे ये आपके पास एसोसिएटेड होता है विद प्लेटी हेलमिंथेस। सो दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ये प्लेटी हेलमिंथेस आपने यहीं तक करने हैं। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे एस्क्लेमेंथेस और बाकी चीज़ों को देखेंगे। एस्क्लेमेंथेस तक हम इसमें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना भी कवर हो जाए। थोड़ी सी डिटेल, इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं होनी चाहिए कि उससे आपको जो है वो नुकसान पहुँचे। सो वी विल कीप दिस सिंपल। अच्छा, मेरी सजेशन तो ये है कि बेटे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। एंडोडर्म बेटे ई जी जी बताया, ई फॉर एंडोडर्म, जी फॉर ग्लैंड्स एंड जी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, चलें जी बेटे, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और ये मैंने जो शुरू में बात की थी वो बात याद रखना कि क्या प्रोग्रेस ज़रूरी है या परफेक्शन ज़रूरी है। प्रोग्रेस ज़रूरी है। ठीक है, इसको साथ ध्यान में रखना। और अगर तो आप दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर सेल्फ ऑन अ राइट पाथ, सो आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं है, आपको किसी न किसी मुर्शद की ज़रूरत है और वो मुर्शद आपके उस्ताद जी ही हैं। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।